स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है सॉल्व फॉर एक्स, और यहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है, तो हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और स्टार्ट कर रहे हैं गिवन इक्वेशन से। तो क्या दिया है हम लोगों को एक बार लिख लेते हैं। 9 की पावर x प्लस 29 and this equal to 12 into 3 की पावर x plus 2, राइट। अब इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 9। अब इस 9 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2। कोई फ़र्क पड़ेगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9 रख सकते हैं ऐसा, ओके। और इस 9 के ऊपर पावर क्या थी, x, और 9 की जगह पे हम लोगों ने रखा है 3 की पावर 2, तो इसकी भी पावर क्या होगी, x लिख देते हैं। प्लस का 29 एज इट इज़ लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने एज इट इज़ रखा 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 2, करेक्ट। फर्दर हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं इस टर्म पर। हम लोगों ने एक्सपोनेंट का एक लॉ पढ़ा है कि a की पावर m हो और इसकी होल पावर अगर n हो, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं a की पावर mn। मतलब अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड। यही रूल हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 2 की होल पावर है x। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर, देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x। अब इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 की पावर x यहाँ पर लिख दें और यहाँ पे 2 कर दें, क्योंकि एक्सपोनेंटल रूल होता है कि पावर्स के ऊपर पावर्स लगेंगी तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। तो इसका भी मतलब क्या है, इसका भी मतलब देखो पावर्स मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगी ना, तो इसका भी मतलब है 3 की पावर 2x, और इसका भी मतलब 3 की पावर 2x है। मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर हम लोग इसके प्लेस पर ये रख सकते हैं, रख देते हैं। तो 3 की पावर 2 और होल पावर x है, इसकी जगह पे हम लोग रख रहे हैं 3 की पावर x की होल पावर 2, रख देते हैं इस टर्म पर। सो 3 की पावर x लिखा हम लोगों ने और होल पावर हम लोगों ने 2 लगा दी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। 12 इंटू 3 की पावर x प्लस का 29 है, इसको लिखा। अब हम लोग इसको भी ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, एंड दिस इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ से एक बार और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर x और होल पावर क्या है 2 माइनस 12 इंटू 3 की पावर x। अब 29 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा, प्लस का 27, एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो ये काफ़ी हद तक हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी फॉर्म लग रही है, बट परफेक्टली अभी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने इसको लेट किया। लेट 3 की पावर x इक्वल टू m। 3 की पावर x के प्लेस पर हम लोग क्या रख रहे हैं, m रख रहे हैं। तो जब 3 की पावर x के प्लेस पर m रखेंगे तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर देखो 3 की पावर x की जगह पर रखेंगे m, और ये क्या लगा है, स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग m स्क्वायर माइनस 12 है एज इट इज़ रखा, और अगेन 3 की पावर x है तो इसके प्लेस पे क्या रख दें, m, तो यहाँ हम लोगों ने m रख दिया, प्लस का 27, एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ दिस इज परफेक्टली लुकिंग लाइक व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं, लगा रहे हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए क्या करेंगे, m स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या है 1, तो इस m स्क्वायर की कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी कि 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। 1 और 27 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्रोडक्ट होगा 27। प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव, राइट। अब इस 27 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब इसके 2 फैक्टर्स करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि दोनों का सम, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव ना, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 12। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग देखें तो 27 का एक फैक्टर तो हुआ 9, दूसरा फैक्टर हुआ 3, यानी कि एक 3 है, दूसरा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और दोनों को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब इस 12m के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 3m प्लस 9m रख देते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने रखा m स्क्वायर माइनस 12m के प्लेस पे हम लोग रख रहे हैं 3m प्लस 9m,
प्लस का 27 है एज इट इज़ रखें एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो एम स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तब इसको लिख सकते हैं माइनस का 3m, इस माइनस की वजह से भी माइनस हो गया, माइनस का 9m प्लस 27 इक्वल टू 0। नाउ इन दीज टू टर्म्स व्हाट इज कॉमन, m कॉमन है तो हम लोगों ने m कॉमन लिया। जब m स्क्वायर में से m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा m, माइनस का साइन है लगाइए, 3m में से m बाहर चला गया तो यहाँ पे बचता है माइनस का 3, माइनस का साइन है रखिए। अब इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो कुछ कॉमन है क्या, यस 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब 9m में से 9 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा m, इस माइनस साइन की वजह से प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब 27 में से क्योंकि 9 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देखें दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, m-3 यहाँ भी है और m-3 यहाँ भी है, तो m-3 हम लोगों ने कॉमन लिया। जब m-3 हम लोगों ने इस टर्म में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा m-3 इस टर्म में से बाहर कॉमन बचा तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 9 इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तब या तो m-3 इक्वल टू 0 है या फिर कह सकते हैं कि m-9 इक्वल टू 0 है। अगर m-3 0 है तो m कितना निकलता है, तब इस केस में m निकल आता है 3, ठीक है। और अगर m-9 0 है तो इस केस में निकल आता है m9। अब हम लोगों के पास m की दो वैल्यूज़ हैं, या तो m इक्वल टू 3 है या फिर m इक्वल टू 9 है। बट फाइनली हम लोगों को m की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, हम लोगों को तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। m तो जस्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था किसके प्लेस पर रखकर, 3 की पावर x की प्लेस पर। इसका मतलब अब हम लोग m के प्लेस पर चाहे तो क्या रख सकते हैं, 3 की पावर x रख देते हैं। तो इस m के प्लेस पर हम लोगों ने रखा क्या, 3 की पावर x इक्वल टू 3। कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस हो जहाँ पे कि हम लोगों को एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वेरिएबल अगर एक्सपोनेंट में है मतलब पावर में है, तो हम लोग दोनों साइड्स में क्या करते हैं, दोनों साइड्स में सेम बेस करते हैं और फिर पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो हम लोगों ने देखा दोनों साइड्स में सेम बेस है यानी कि 3 है, तो यहाँ पावर देखें तो x है और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है का, तो मतलब क्या है 1। तब ऐसे केस में जब दोनों साइड्स में सेम बेस हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो पावर्स भी आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि x, यानी कि इस तरफ हम लोग जो बेस देख रहे हैं 3 इसकी पावर है x, तो ये x इक्वल टू इस तरफ जो बेस है 3 उसकी पावर कितनी है 1। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी निकल आती है, 1 निकल आती है। अब यहाँ भी हम लोग क्या करें, m के प्लेस पर रख देते हैं क्या, 3 की पावर x, तो यहाँ पे रखा 3 की पावर x इक्वल टू 9, अगेन 3। अब इधर लिखा 3 की पावर x। अब इस 9 को हम लोग चेंज कर सकते हैं और 9 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब दोनों साइड्स में सेम बेस हैं, बीच में इक्वल का साइन है, मतलब दोनों साइड्स की पावर्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। सो दिस इम्प्लाइज कि x इक्वल टू कितना हुआ 2, तो एक आंसर हम लोगों का ये आ जाता है और एक आंसर हम लोगों का ये था, ठीक है। तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज़ निकल आती हैं, एक तो 1 और दूसरी 2, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।